बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस एडिटिंग लेक्चर नंबर 4। जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ इंटरनेशनल एडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देयर रिलेशन टू यूएस एडिटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले हमने इंटरनेशनल एडिटिंग स्टैंडर्ड के रोल के बारे में डिस्कस करना है और उसको एक्सप्लेन करना है, और फिर जो इंटरनेशनल एडिटिंग स्टैंडर्ड का जो रिलेशन है बाकी जो यूएस एडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ, फिर दोनों को कंपेयर करके फिर उसको भी डिस्कस करना है। और इसके अलावा जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के लेक्चर्स के, ठीक है, वो भी सबसे पहले देखते हैं की फंक्शंस परफॉर्म बाय द AICPA। सेकेंड वन है अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इंटरनेशनल एडिटिंग स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल एडिटिंग स्टैंडर्ड का रोल है उसके बारे में। और थर्ड वन है हमारे पास जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है यूएस एडिटिंग स्टैंडर्ड एज अ बेसिस फॉर फर्दर स्टडी। नेक्स्ट वन है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस विद इन द अकाउंटिंग प्रोफेशन। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है डिस्क्राइब द की फंक्शंस परफॉर्म बाय द AICPA। जो AICPA का जो की फंक्शन है वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, मतलब जिसको हम कहते हैं AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है। इसका रोल क्या होता है देखिए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स आर लाइसेंस्ड बाय द स्टेट इन विच दे प्रैक्टिस। के देखिए अब जो CPA है ये अमेरिका का, US का है, तो उस कंट्री में ये प्रैक्टिस करते हैं तो उस कंट्री के जो है इसको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय देयर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से जो कहते हैं कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशनल जो है जिनको मिलते हैं वो कौन से हैं, वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA, ठीक है। तो ये इनको क्या करते हैं, लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं अपने CPAs को। नेक्स्ट इसमें जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास मेंबरशिप इन द AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट is restricted to CPAs. Membership is voluntarily, so not all CPAs are members, but it is the largest professional association for CPAs in the United States. ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है AICPA में। हर एक CPA जो है, ठीक है, वो इस प्रोफेशन का हिस्सा नहीं होता, बट उनके लिए ज़रूरी है जो कि AICPA से जो है लाइसेंस अपना ले सकें, ठीक है। सो नॉट ऑल CPAs आर मेंबर्स, ठीक है। तो जितने भी CPA में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे AICPA से उसमें रजिस्टर्ड नहीं होते और ना ही लाइसेंस उनको मिला होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है। और लास्ट वन जो है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर CPAs इन द यूनाइटेड स्टेट। लेकिन ये जो है लार्जेस्ट प्रोफेशनल एसोसिएशन है किन के लिए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के लिए। अब देखिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA जो है, ठीक है, उनके लिए कुछ रूल्स रखे गए हैं, ठीक है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए द AICPA सेट्स स्टैंडर्ड एंड रूल्स दैट ऑल मेंबर्स एंड अदर प्रैक्टिसिंग ऑफ CPAs मस्ट फॉलो इन 4 मेजर एरियाज। जो 4 मेजर एरियाज है उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। सबसे पहले है क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कि जितने भी CPAs होते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करें। मतलब जो भी स्टैंडर्ड उनके पास गिवन होते हैं ऑडिटिंग के लिए, ठीक है, कि जितने रूल्स वगैरह उनको गिवन हैं उस लिमिट के अंदर वो रहें और उसको फॉलो करें। इसका मकसद ये होता है कि वो कोई उसके जो डिसीजन होते हैं या ऑडिटिंग का जो रोल होता है उसमें कोई बायसनेस ना आ जाए। सेकेंड वन है कंपाइलेशन एंड रिव्यू स्टैंडर्ड्स। तो जब वो ऑडिट करते हैं तो वो
स्टैंडर्ड को भी रिव्यू करें, ठीक है, उसको सामने रखें, अपने ऑडिट को कंप्लीट करें। थर्ड वन है अदर अटेस्टेशन स्टैंडर्ड। इसके अलावा जो अदर अटेस्टेशन सर्विसेज है, ठीक है, उसको ये बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, मतलब उनको भी अपने सामने रख के भी वो क्या करें, उसके थ्रू फिर ऑडिट करें। कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, जो प्रोफेशनल कंडक्ट है, को एथिक्स हैं, ठीक है, ये उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग व्हाइल डूइंग ऑडिट ऑफ एनी पर्टिकुलर फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेजर एरियाज हैं, इनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स, जिसके हमने पीछे बात की है कि स्टैंडर्ड रूल्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से होनी चाहिए। फर्स्ट वन देखें, द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ASB का मतलब है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग इशूज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कॉल्ड स्टेटमेंट ऑन ऑडिटेड स्टैंडर्ड। SAS मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को इशू करते हैं, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को इशू करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स विच अप्लाई टू ऑल ऑडिट एंगेजमेंट्स नॉट कवर्ड बाय द PCAOB स्टैंडर्ड। मतलब कि वो जितनी भी पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग जो है ओवरसाइड बोर्ड, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि उसमें हो, ठीक है, बाकी जितनी भी एंगेजमेंट होती हैं ऑडिट उस सब के पे अप्लाई हो क्या चीज़, स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सेकंड है द अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज कमेटी इशू स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज, ठीक है, जिसके हमने पीछे बात की है, ठीक है, कि वो रिव्यू करेंगे, ठीक है, तो वो रिव्यू जो करेंगे, जो वो इशू करते हैं रिव्यू के लिए, उसको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स ऑन स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज दैट अप्लाई टू प्रिपरेशन कंपाइलेशन एंड रिव्यू सर्विसेज। जिसको मैंने बात की है कि जब वो प्रिपेयर करेंगे, कंपाइल करेंगे, ठीक है, उसके बाद जब रिव्यू करेंगे तो उनको ज़रूरी है ये चीज़ कि वो स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज इसको देख के पे ही वो अपने ऑडिट को कंप्लीट करें और उसकी प्रिपरेशन करें। थर्ड वन है स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर अटेस्टेशन एंगेजमेंट। इसमें क्या होता है, इट अप्लाइज टू एश्योरेंस ऑन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, अटेस्टेशन स्टैंडर्ड्स आर स्टडीड इन चैप्टर नंबर, मतलब जो इसका हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, जो इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसमें जो लास्ट वन पॉइंट है हमारे पास, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स एथिक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी सेट रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट CPAs आर रिक्वायर्ड टू मीट। अब जैसे कि मैंने बात की है कि एथिक्स के कि क्या व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है, कि जब वो ऑडिट करते हैं, ठीक है, या रूल्स को बनाते हैं तो ऐसे रूल्स होने चाहिए जो कि वन साइडेड रूल ना हो। द कोड ऑफ प्रोफेशनल्स कंडक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ चैप्टर 4, जो कि हमने आगे चैप्टर 4 में बात करनी है। जो एथिक्स का है, ऑडिटिंग में एथिक्स का अलग से चैप्टर है, ठीक है, और इसके अलावा अटेस्टेशन जो स्टैंडर्ड है उसका अलग से चैप्टर है। जो 2 पॉइंट है उसके आगे हमारे पास जो है पूरा एक चैप्टर है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग अदर AICPA फंक्शंस, इसके अलावा जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से बड़े बड़े काम करते हैं ये। सबसे पहले द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग राइट्स एंड ग्रेड्स द CPA एग्ज़ाम। सबसे पहले जो है जो AICPA है, इनका काम होता है जो CPA सर्टिफाइड पब्लिक एग्ज़ाम होते हैं उनको ग्रेड करते हैं, मतलब उनकी पेपर वगैरह की चेकिंग ये करते हैं और उनको ग्रेड दे देते हैं। सेकेंड वन है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट सपोर्ट्स इट्स ओन रिसर्च स्टाफ एंड प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू अदर फॉर रिसर्च।
ठीक है। सबसे पहले तो इनका जो अपना रिसर्च स्टाफ है, ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरे लोग जो रिसर्च करवाना चाहते हैं उनको भी अपने रिसर्चर देते हैं और उनको भी सपोर्ट करते हैं। ये मतलब AICPA का एक फंक्शन ये भी है। जो थर्ड फंक्शन है, द AICPA पब्लिश द जर्नल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी की क्या करते हैं, वो जर्नल भी पब्लिश करते हैं, इंडस्ट्री ऑडिट गाइड्स, और इसके अलावा जो ऑडिट के गाइड्स हैं वो भी, एंड पीरियाडिक अपडेट्स टू दी कोडिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड द कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। तो ये जो है ये भी इनके अंडर आता है, ये चीज़ें पब्लिश करते हैं और इसके थ्रू जो है अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और ये फंक्शन करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े एरियाज जो हैं ये AICPA के अंडर्स होते हैं। अब जो आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देयर रिलेशन टू US ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। इससे पहले हमने जो बात की है AICPA के फंक्शंस के बारे में कि उनके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। अब जो है इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, इंटरनेशनल एंड US ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आर इशूड बाय द इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स जो है, ठीक है, कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग इज अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अकाउंटेंसी प्रोफेशन। ये आपको पता है कि जो अकाउंटेंसी प्रोफेशन के लिए है IFAC जो है ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। उसके बाद है IASB वर्क्स टू इम्प्रूव यूनिफॉर्मली ऑफ ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसके अलावा जो है ये भी स्टैंडर्ड बोर्ड है, ठीक है, जो कि इम्प्रूव करती है ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो ये भी इनकी ही फंक्शन में आता है। इंटरनेशनली अगर हम बात करें, पहले हम US की बात करें, अब हम यहाँ पे इंटरनेशनली बात करते हैं। इंटरनेशनल एंड US ऑडिटिंग स्टैंडर्ड देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटेंट्स जो है डू नॉट ओवरराइड अ कंट्रीज रेगुलेशन गवर्निंग ऑडिट प्रैक्टिस। ये ओवरराइड नहीं करते, ठीक है, रेगुलेशन को। मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट बेस देयर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग है उनको बेस बना के ही वो अपने कंट्री की क्या करते हैं, ऑडिट और रूल्स वगैरह सेट करते हैं। एंड मोडिफाइड इज अप्रोप्रिएट फॉर ईच कंट्रीज रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। और हर कंट्री के लिए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के लिए अप्रोप्रिएशन जो है करते हैं, ठीक है, अप्रोप्रिएट तौर पे वो अपनी एक स्टैंडर्ड को सेट करते हैं और रेगुलेटरी बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। उसमें वो देखते हैं कंट्री की इकोनॉमीज़ को, ठीक है, और उनकी डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि हमने फर्म के बारे में बात की है, ठीक है, उसको देखने के बाद ही वो रेगुलेटरी जो है वहाँ पे ऑडिट का फंक्शन करते हैं और डिफरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग को वो अप्लाई करते हैं। द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट हैज़ रिवाइज्ड इट्स ऑडिट स्टैंडर्ड टू कन्वर्ज विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसके अलावा जो है जिसकी हमने बात की है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की यूनाइटेड स्टेट की, ठीक है, वो अपने स्टैंडर्ड को रखते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है, ताकि उनकी जितनी भी फिर सब्सिडरीज होती हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जो उनकी फर्म्स वगैरह होती हैं, ताकि उन सब पे एक ही रूल अप्लाई हो सके। AICPA ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, इनका जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ये किस किस्म का होता है इसके बारे में बात करते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड अदर एंटिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट आर एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या इसके अलावा जो अदर एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके लिए है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, वो जो प्राइवेट और अदर एंटिटीज़ के लिए ये है। इसके अलावा दी स्टैंडर्ड आर कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड
जिसके हमने बात की है पिछले स्लाइड्स में। द AICPA स्टैंडर्ड आर आल्सो रेफर टू एज जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। और इसके अलावा जो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो भी अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट है अमेरिकन स्टैंडर्ड, उसको भी रेफ़र करते हैं मोस्टली। अपने जो कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं या अदर एंटिटीज़ होती हैं, उनको ये चीज़ रेफ़र करते हैं कि वो क्या करें, वो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रियर टू पैसेज ऑफ द सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट, जिसकी हमने बात की, द ASB एस्टेब्लिश्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। नाउ द पब्लिक कंपनीज जो है हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक कंपनीज एंड ब्रोकर्स एंड डीलर्स रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। ठीक है, जो अकाउंटिंग बोर्ड है, ठीक है, वो उनकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो अपने जो डीलर्स होते हैं कंपनीज के या ब्रोकर्स होते हैं, वो रजिस्टर करते हैं कि इनके साथ, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ वो रजिस्टर करते हैं। अब देखते हैं स्टैंडर्ड बोर्ड, एक और जो स्टैंडर्ड बोर्ड है, देखो इनिशियली द PCAOB adopted existing auditing standard established by the accounting standard board as interim standard। ठीक है, और इसके अलावा इट कंसिडर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड व्हेन डेवलपिंग न्यू स्टैंडर्ड। जब मतलब कोई न्यू स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है, ऑडिट के लिए, तो सबसे पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, जिसकी ख़ास वजह मैंने बता दी है, क्योंकि उनकी जो सब्सिडरीज होती हैं दूसरी, इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ में इनके ब्रांचेस वगैरह होती हैं, ताकि वो उन सब पे एक ही रूल, एक ही स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई कर सके। इसके अलावा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है अप्लाई ओनली इन द ऑडिट ऑफ US पब्लिक कंपनीज एंड ब्रोकर एंड डीलर्स रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। जो ये स्टैंडर्ड है वो सिर्फ US में अप्लाई होता है, और इसके अलावा उनके जो रजिस्टर्ड और ब्रोकर जो इनके साथ रजिस्टर्ड होते हैं थ्रू उसमें जो रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में, ठीक है, उस पे ही ये ऑडिट के जो स्टैंडर्ड है वो अप्लाई करते हैं। अब देखें रिलेशन ऑफ US एंड इंटरनेशनल ऑडिटिंग। देखिए सबसे पहले देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल्स टू एंटिटी आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है वो क्या है, आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट वो एप्लीकेबल है, जिसकी हमने बात की है। AICPA ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है एप्लीकेबल्स टू प्राइवेट एंटिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट। इसकी भी हमने बात की है कि वो सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज़, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं या फिर अदर एंटिटीज़ पे सिर्फ AICPA ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। और इसके अलावा जो है ये जो बोर्ड है अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड जो है, ये एप्लीकेबल है टू US पब्लिक कंपनीज एंड अदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रजिस्टर्ड। मतलब ये जो पब्लिक कंपनीज है US में, और इसके अलावा जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं उस पर भी ये अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग ब्रोकर डीलर्स, जिसमें ब्रोकर और डीलर वगैरह भी इसमें इंक्लूड होते हैं। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास लास्ट वन, द US स्टैंडर्ड इज अ बेसिस फॉर फर्दर स्टडी। इसको देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ US ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। The Accounting Standard Board issues a preface to the codification of auditing standard containing the principle underlying in audit in accordance with the generally accepted accounting standard। जिसके मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जो प्रिंसिपल होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो इशू करते हैं अपनी कोडिफिकेशन को। ठीक है, कि उनमें से कौन कौन सी चीज़ें ये इंक्लूड करें। अब इनकी जो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, द प्रिंसिपल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ, जो इनकी जो प्रिंसिपल है वो इनके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error। मतलब जो इनकी जो अश्योरेंस, किस चीज़ की अश्योरेंस करते हैं, इसमें फ्रॉड और एरर तो नहीं है, सिंपल बात। ठीक है, और दूसरी बात रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कमिटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। जो ऑडिटर जो फाइंड करते हैं उनकी जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है या नहीं है।
मतलब पहले में ऑब्जेक्टिव में यह है फ्रॉड और एरर को चेक करते हैं, और दूसरे में वो रेगुलेटरीज चेक करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑडिटर के फाइंडिंग में है या नहीं है। अच्छा, जो लास्ट वन है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है, इसमें देखें बाकी जो इनके पर्पज हैं वो कौन कौन से हैं। द प्रिंसिपल आर नॉट रिक्वायर्ड एंड डू नॉट कैरी अथॉरिटी बट दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द कोडिफिकेशन। कौन से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले पर्पज ऑफ एन ऑडिट, और ऑडिट का पर्पस क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और इसकी रिपोर्टिंग में जो है कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं।